हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल केपचीरियो। सो आज की वीडियो है कि कैसे आप बिज़नेस लॉज की तैयारी कर सकते हो। जैसे अभी आप अकाउंट्स का एग्ज़ाम दे के आए होंगे, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि सबका एग्ज़ाम अच्छा गया होगा। और अब ये ना करना कि रेस्ट करो। पहले ये ना करना आते ही पढ़ने बैठ गए, थोड़ी देर रेस्ट करो और दिमाग को रिलैक्स करो और फिर उसके बाद अपना पढ़ने बैठना। और आज का दिन वेस्ट नहीं करना, आज सब पढ़ेंगे। और मैं ये बताना चाहती थी, थोड़ी वीडियो शॉर्ट रहेगी क्योंकि मैं चाहती हूँ आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। काफ़ी ने कहा था कि बिज़नेस लॉस की वीडियो बना दो, तो मैं लेट हो गई, मैं अपने कॉलेज में बिज़ी थी, तो मैं बना रही हूँ अब। तो ये है कि सबसे पहली चीज़ कि 5 चैप्टर हैं, जैसे फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट, सेकंड सेल्स वाला चैप्टर है, थर्ड उसके बाद क्या कहते हैं आपका पार्टनरशिप वाला है, फोर्थ एलएलपी वाला है, फिफ्थ आपका कंपनीज एक्ट वाला है। तो जैसे आपके पास जैसे टाइम कम है तो आप क्या कर सकते हो। देखो, पार्टनरशिप तो आपने ना कभी ट्वेल्थ में या 11th के बिजनेस में पढ़ा ही है। कंपनीज एक्ट की भी आपको थोड़ी बहुत नॉलेज होती है, एलएलपी की भी। तो ये 3 चैप्टर मैं आपको कहूँगी आप थोड़े से जल्दी गो थ्रू करना, मतलब इन पे इतना टाइम मत लगाना। आप सबसे ज़्यादा टाइम लगाओ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे, क्योंकि सबसे ज़्यादा वेटेज भी उसी की रहती है, और सेकंड नंबर पे सेल्स वाले पे। पार्टनरशिप में भी तो आप फिर भी कुछ ना कुछ लिख लो, मैं ये नहीं कह रही मत करना, करना तो है ही आपने, बट ज़्यादा टाइम आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे लगाओ, क्योंकि देखो उसमें सबसे ज़्यादा वेटेज भी रहती है और उसमें आप वो उस पर ज़्यादा ध्यान दे सकते हो। वॉइडेबल चीज़ पे कोर्जन, फ्रॉड, मिस रिप्रेजेंटेशन से एक चीज़ आ जाती है, एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में से आ जाती है ऐसे। और बच्चे जो एक सबसे बड़ी बात कहते हैं कि उनको ना लर्न नहीं होता बिजनेस होने। देखो, लर्न तो मुझे आज तक कुछ ही नहीं हुआ। लर्न तो मुझे आज तक 12th में भी नहीं हुआ, 11th में भी नहीं हुआ, और इसमें भी नहीं हुआ इवन की। तो मैंने क्या किया था, मैंने कॉन्सेप्ट समझ लिया था कि वो चीज़ कहना क्या चाह रही है। तो आप भी क्या करो, समझ लो चीज़ कहना क्या चाह रही है, उसकी रीडिंग ले लो जितनी बार आप कर सकते हो। अब तो जैसे पेपर आ ही गया है, तो आप जितनी बार पढ़ सकते हो फटाफट पढ़ लो। और क्या करो, जैसे जो मेन हेडिंग है ना, उसकी जो पॉइंटर्स की स्टार्टिंग है वो लर्न कर लो, और जो बीच में कीवर्ड्स हैं कुछ, क्योंकि देखो मार्क्स भी तभी मिलते हैं जब आप बुक वाली लैंग्वेज लिखते हो। तो आप मतलब हेडिंग लर्न कर सकते हो और बीच के जो पॉइंटर्स हैं वो लर्न कर सकते हो। तो वो कर लेना, आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो जाएगा। और सेक्शन की बात रही, जैसे मैंने आपको पता है मेरे पास तो टाइम कम था, तो मैंने तो सेक्शन लर्न ही नहीं किए थे। तो मैंने हर जगह क्या लिखा था, अकॉर्डिंग टू द एप्लीकेबल सेक्शन या फिर अकॉर्डिंग टू द रेलिवेंट सेक्शन। तो आप भी ऐसे कर सकते हो जहाँ भी आपको सेक्शन लर्न नहीं हो रहा। मैं उम्मीद करती हूँ लेकिन सबने सेक्शन लर्न किए होंगे, जहाँ नहीं किए वहाँ पे ये कर सकते हो। और जिसको लगता है कि मेरी तैयारी नहीं है, तो आप उस आधे एक मार्क्स सेक्शन के पीछे इतना वो मत परेशान हो, आप आगे की ध्यान दो। आप भी ऐसे लिख लेना फिर, अकॉर्डिंग टू द रेलिवेंट सेक्शन या अकॉर्डिंग टू द एप्लीकेबल सेक्शन, ये कर सकते हो। और दूसरी चीज़, कैवेट एम्प्टोर के नाम से एक टॉपिक है, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो आप कर सकते हो। उसके बाद आप वो चीज़ ढूंढो जिसमें ज़्यादा पॉइंट्स हो, जैसे बुक में जहाँ आपको दिख रहा है डायरेक्ट, जैसे एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, तो उसमें आपको दिख रहा है कि बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो वो डायरेक्ट आ जाता है ऊपर। और उसके बाद आप देख सकते हो जो जब चैप्टर खत्म होता है उसके पीछे जो क्वेश्चन होते हैं, जैसे केस स्टडी टाइप, कभी कभार वो डायरेक्ट आते हैं, क्योंकि मेरी बारी 2 क्वेश्चन डायरेक्ट आए थे, लाइक एग्जाम में 2 क्वेश्चन डायरेक्ट आ गए थे उसकी केस स्टडी, मतलब वही सेम। ठीक है, तो उसे भी इग्नोर मत करना, वो कर लेना। और इंग्लिश की बात रही तो मैं कहूँगी कम्युनिकेशन के चैप्टर में से क्वेश्चन पक्का आता है, मस्ट है। उसके बाद एक्टिव पैसिव वॉइस भी आप कर लो, पक्का आता है। मतलब आपको नहीं समझ आ रही, कभी कभार हो जाता है, मेरे को भी पहले नहीं आ रही थी, क्योंकि इतने टाइम बाद आप एक्टिव पैसिव वॉइस देख रहे हो, छोटे होते देखते थे। तो एक बार शांत दिमाग से कर लो, हो जाएगा। और उसके बाद मैं कहूँगी एंटोनियम, सिनोनियम या फिर ईडियम्स पे, मतलब उस पे इतना फोकस मत दो जितना मतलब और चीज़ों पे, क्योंकि वो आपको आएंगे, बट ये है कि आपको मतलब एग्ज़ाम में अलग भी आएंगे, मतलब बुक के अलावा। तो वो तो वहाँ पे ही आपको जाकर पता चलेगा कि आपको आता है या नहीं। तो आप क्या कर सकते हो, आप एक बार रीड कर लो, लेकिन उसको लास्ट में उठाना, पहले कम्युनिकेशन कर लो, एक्टिव पैसिव कर लो। उसके बाद नोट मेकिंग का फॉर्मेट ज़रूर, और जितने बुक में अगर आप रीड कर सको एक बार कर लेना फटाफट से। और प्रिसाइज राइटिंग भी, और आर्टिकल वगैरह आपको पता है मेल वगैरह में से चॉइस आती है। जैसे मेरी बारी मेल आया था, ओ सॉरी मेल कह रही, रिज्यूमे राइटिंग आया था मेरी बारी, उसमें आया था सीए का, चार्टर्ड अकाउंटेंट का रिज्यूमे ही लिखना था। तो वो मैं उस टाइम करके नहीं गई थी रिज्यूमे राइटिंग में, बस टाइम कम था। तो आप मतलब कर लेना सबके, अगर जो नहीं कर पाओ उसके फॉर्मेट देख जाना, ये कर सकते हो। और आप यही है कि यही स्ट्रेटजी है, और 3 घंटे आपको पूरे ही पड़ेंगे, मतलब टाइम वेस्ट ना करना, फटाफट लिखने की तरफ ध्यान देना। जो नहीं आ रहा हो एक बार जब रीडिंग टाइम मिलेगा ना, उसी टाइम सोच लेना कि जैसे जो आपको चॉइस बनानी होगी लॉ के क्वेश्चन में से कि कौन सा क्वेश्चन करूँगा, वो रीडिंग टाइम में ही आप देख लेना।
क्योंकि अगर आप उसी टाइम देख लोगे ना आपको बड़ा बेनिफिट होगा। कभी कभार ऐसी होती है चीज़ की समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन, वो मेरे साथ भी हुआ था। बट प्लीज़ जो हो सके वो करना। ओपीसी जो कॉन्सेप्ट है 1% कंपनी, मेरे में उस पर क्वेश्चन आया था, तो वो हो सकता है क्या तो इम्पोर्टेंट हो आपके में भी आ जाए। तो यही है कि मेन तो आप कॉम्प्रिहेंशन पे तो इतना ज़्यादा ध्यान ना देना, क्योंकि मतलब कॉम्प्रिहेंशन आप देख लो अगर टाइम है तो, लेकिन बट ये है कॉम्प्रिहेंशन तो आपको पता नहीं है ना, अनसीन आना है तो वहाँ पे ही आपको पता चलेगा। तो क्या है कि अनसीन वहाँ पे देख के, जैसे मेरी बारी तो काफ़ी इजी आया था, तो क्या पता इजी ही आए कॉम्प्रिहेंशन आपकी बारी भी। कॉम्प्रिहेंशन अगर कुछ मतलब लगता है कि कुछ छोड़ना ही है तो कॉम्प्रिहेंशन छोड़ देना, क्योंकि वो तो वहाँ पे भी आप देख सकते हो, तो वहाँ पे भी हो जाएगा। तो और चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना। यही है कि मेन तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे ज़्यादा ध्यान देना, यही मेरी एडवाइस है। और आप सब अच्छा पेपर करके आएंगे, टेंशन ना लो, थोड़ा कम स्ट्रेस लो, और अपना टाइम पे मतलब अपनी वॉच ले जाना ना भूलना, कैलकुलेटर का तो इसमें यूज़ है नहीं। तो ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड। आप बहुत अच्छा करेंगे। थैंक यू सो मच।